नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सितंबर थर्ड वीक के टोटल 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सितंबर फर्स्ट और सेकंड वीक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका राजेश खुल्लर। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया। राजेश खुल्लर 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और राजेश खुल्लर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, चीन को मात देकर कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद निकाय का सदस्य बना? राइट आंसर इसका भारत। भारत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन द्वारा ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया। इसी के साथ भारत चीन को मात देते हुए अगले 4 वर्षों यानी वर्ष 2021 से 25 तक संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आयोग का सदस्य रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स को स्थापित करने की मंजूरी दी? राइट आंसर इसका दरभंगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना को मंजूरी दी। इस एम्स में कुल 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग और कुल 750 क्षमता वाले बेड होंगे और इसके साथ साथ इसमें इमरजेंसी ट्रामा बेड, ICU बेड, आयुष बेड, प्राइवेट बेड की सुविधा भी शामिल होगी। चौथा क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका योशिहिदे सुगा। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। योशिहिदे सुगा 16 सितंबर 2020 से अपना कार्यभार संभालेंगे और शिंजो आबे ने स्वास्थ्य के कारण अपने पद से अगस्त 2020 में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका आदित्य पुरी। वर्तमान में HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूरोमनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार विश्व स्तरीय बैंकों के निर्माण एवं सर्वश्रेष्ठ बैंकरों को प्रदान किया जाता है और यूरोमनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार की शुरुआत वैश्विक बैंकिंग उद्योग के द्वारा 1992 में की गई थी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के दोबारा से उपसभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका हरिवंश नारायण सिंह। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा राज्यसभा में उपसभापति के लिए प्रस्ताव रखा गया था जिसमें हरिवंश नारायण सिंह को जीत मिली है। हरिवंश पहली बार वर्ष 2018 में राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे जिनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया? राइट आंसर इसका महाराष्ट्र। राज्य सरकार ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत चिकित्सक टीम गठित की जाएगी जो कि घर घर दौरा करके बुखार, खांसी, सांस फूलना जैसे लक्षण वाले लोगों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने पोत से 9 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर इसका चीन। चीन में लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट की मदद से समुद्री जहाज से 9 उपग्रह को लॉन्च किया और उन्हें अपने कक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। चीन ने वीडियो साझा कर मंच बिलिबिली के 9 उपग्रहों को रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में स्थापित किया। इसी के साथ चीन में सीबेस लॉन्च पैड से रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश भी बन गया। सीबेस लॉन्च पैड से रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया चीन। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेटीएम फर्स्ट गेम ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर इसका सचिन तेंदुलकर। डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम फर्स्ट गेम ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
पेटीएम फर्स्ट गेम ने वर्ष 2022 तक भारतीय क्रिकेट का टाइटल भी आयोजक करने का समझौता कर रखा है। पेटीएम फर्स्ट गेम खेल जैसे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल आदि को प्रोत्साहित करता है। 10वां क्वेश्चन है, अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा की वॉइस के लिए किस भारतीय अभिनेता को चुना है? राइट आंसर इसका अमिताभ बच्चन। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को अमेजन ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए चुना है। एलेक्सा यूजर अमिताभ बच्चन की आवाज़ वाले एलेक्सा को खरीदकर उनकी आवाज़ का अनुभव कर सकेंगे। अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज़ का इस्तेमाल एलेक्सा पर नहीं किया गया है, जबकि हॉलीवुड अभिनेता सैमुअल जैक्सन ने एलेक्सा पर अपनी पहली फिल्म बनाई थी। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? राइट आंसर इसका एस जयशंकर। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी नई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किया। इस पुस्तक में उन्होंने विदेश नीति के अतीत में की गई 3 सबसे बड़ी गलतियों पर प्रकाश डाला है, जिसमें 1947 का विभाजन, परमाणु विकल्प, संबंधित फायदे एवं नुकसान और आर्थिक सुधार में की गई देरी शामिल है। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडियन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य सरकार ने YSR आसरा योजना लॉन्च की? राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR आसरा योजना के तहत महिलाओं द्वारा बड़े पैमाने पर लिए गए ऋण में राहत देने के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया है। YSR आसरा योजना महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में आंध्र प्रदेश सरकार का एक अहम कदम माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश में आयोजित होने वाले BWF थॉमस और उबेर कप 2021 को स्थगित कर दिया गया? राइट आंसर इसका डेनमार्क। डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर 2020 में आयोजित होने वाले थॉमस कप और उबेर कप को वर्ष 2021 के लिए स्थगित करने की औपचारिक घोषणा की गई। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने कोविड-19 महामारी के कारण इस टूर्नामेंट को स्थगित किया। पुरुष एवं महिला टीम खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की गई थी 1934 ईस्वी में। उसका मुख्यालय स्थित है मलेशिया में। क्वेश्चन नंबर 14 है, ADB बैंक ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया? राइट आंसर इसका टेको कोनिशी। एशियाई विकास बैंक ने टेको कोनिशी को भारत के नए कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। भारत वर्ष 2010 से एशिया विकास बैंक का सबसे बड़ा उधार लेने वाला देश भी रहा और वह एशिया विकास बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वोडाफोन आइडिया कंपनी ने किस नाम से 4G नेटवर्क लॉन्च किया? राइट आंसर इसका गीगानेट। आइडिया वोडाफोन कंपनी ने अपने नए ब्रांड नेम VI के नाम पर गीगानेट नामक 4G नेटवर्क लॉन्च किया है। इसमें नेटवर्क का उद्देश्य ग्राहकों के नुकसान को रोकना और प्रतिद्वंदी भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो के इंटरनेट नेटवर्क को टक्कर देना है। गीगानेट अपने यूजर को तेज डाउनलोड, अपलोड और कम रुपए में रियल टाइम कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किस बैंक के साथ कारपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इसका यस बैंक। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने नए कारपोरेट एजेंसी समझौते के लिए यस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी अपने नए उत्पादों को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यस बैंक के ग्राहकों को पेश करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी? राइट आंसर इसका हरियाणा। PM मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पलवल से सोहना, मानेसर,
खरखोदा से होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए कुल 5,617 करोड़ रुपए आवंटित किए। यह परियोजना हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूरी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस देश में स्थित फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना? राइट आंसर इसका इटली। इटली के रोम में स्थित यूनाइटेड किंगडम आधारित एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का पहला 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला एयरपोर्ट बना है। इटली के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉन्च पुस्तक जिन्ना हिज सक्सेस फेलोर एंड रोल इन हिस्ट्री के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका इम्तियाज अहमद। इम्तियाज अहमद ने मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर आधारित नई पुस्तक जिन्ना हिज सक्सेस फेलोर एंड रोल इन हिस्ट्री लॉन्च की है। इस पुस्तक में उन्होंने जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान को सर्वशक्ति प्रमुख बनाने के सफ़र का वर्णन किया है। इस पुस्तक को पेगुइन पब्लिकेशन हाउस ने प्रकाशित किया है। 11 सितंबर 2020 को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की 72वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की? राइट आंसर इसका भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर टाइटन कंपनी ने भारत की पहली पेमेंट रहित घड़ी टाइटन पे लॉन्च की। टाइटन पे नामक घड़ी यूनो एसबीआई द्वारा संचालित की जाएगी। एसबीआई खाता धारक के टाइटन घड़ी का उपयोग भुगतान पीओएस मशीन पर टाइप करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 9 स्टार्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? राइट आंसर इसका सुरेश रैना। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टार्स ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इस साझेदारी के बाद सुरेश रैना ऑनलाइन पोकर को प्रोत्साहित करने के लिए 9 स्टार्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। 9 स्टार्स की स्थापना की गई थी 2017 में और इसके संस्थापक हैं प्रदीप कुमार, ऋषभ मथुर, सुधीर कामत। क्वेश्चन नंबर 22 है, टाटा समूह ने कितने करोड़ रुपए में संसद भवन के निर्माण कार्य की बोली जीती है? राइट आंसर इसका 861.90 करोड़ रुपए। टाटा समूह की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण कार्य की बोली जीती है। नई दिल्ली में सेंट्रल विस्ता को पुनर्विकास करने की नरेंद्र मोदी सरकार की योजना के रूप में इस नई इमारत का निर्माण किया जाना है। इस नई संसद की इमारत में 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी, जिसका निर्माण कार्य अगस्त 2022 तक पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? राइट आंसर इसका विराट कोहली। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को एडटेक कंपनी ग्रेट लर्निंग ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य शिक्षा एवं करियर संबंधित मुद्दों पर बात करना और उसके लिए उच्च गुणवत्ता शिक्षा मुहैया करवाना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा देश जिबूती आचार संहिता संशोधन में प्रेक्षक के रूप में शामिल हुआ? राइट आंसर इसका भारत। जिबूती आचार संहिता संशोधन में भारत प्रेक्षक के रूप में शामिल हुआ है और इसमें लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तटीय और हिंद महासागर क्षेत्र के द्वीप देशों के सटे कुल 18 सदस्य देश शामिल हैं। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ भारत भी इस पर्यवेक्षक ग्रुप में शामिल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसे गुरु कैलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका राजगोपाल मिश्रा। उड़ीसा सिनेमा में राजगोपाल मिश्रा के योगदान के लिए उन्हें गुरु कैलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया।
गणेशी लाल ने 26वें गुरु केलुचरण महापात्रा महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में किया। इसका प्रसारण 5 से 9 सितंबर तक सर्जन जी के सिमोन फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम के जरिए किया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। क्वेश्चन नंबर 26 है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका विकास खन्ना। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के तहत खाना खिलाने के लिए सैफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत से हजारों मील दूर न्यूयॉर्क स्थित अपने मैनहट्टन घर से विशाल भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया को सफलतापूर्वक चलाया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, लॉन्च पुस्तक आज़ादी फ्रीडम फैसिम फिक्शन की लेखिका कौन है? राइट आंसर इसका अरुंधति राय। लेखिका अरुंधति राय ने अपनी नई पुस्तक आज़ादी फ्रीडम फैसिम फिक्शन लॉन्च की है। इस पुस्तक में उन्होंने दुनिया में स्वतंत्रता के अर्थ को बताते हुए नॉन फिक्शन बुक में निबंधों का एक संग्रह पेश किया है। इस पुस्तक को पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे खुशहाल घोषित किया गया? राइट आंसर इसका अंडमान एवं निकोबार। प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, जिसमें 16,950 लोगों ने भाग लिया। वर्ष 2020 में महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा खुशहाली रैंकिंग में बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अमिताभ घोष का निधन हुआ, वह आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे? राइट आंसर इसका 16वें। भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर अमिताभ घोष का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आरबीआई में शामिल होने से पहले वह इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल आरबीआई के समय में सबसे कम समय तक रहने वाला गवर्नर का था। उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान मात्र 21 दिन आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। उसके बाद आरबीआई के 17वें गवर्नर के रूप में आर.एन. मल्होत्रा को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, आईएमडी द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका सिंगापुर। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वर्ष 2020 की स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की, जिसमें कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया। इस स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि हेलसिंकी और ज्यूरिख दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे हैं। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में हैदराबाद 50वें स्थान पर, नई दिल्ली 86वें स्थान पर, मुंबई 93वें स्थान पर और बेंगलुरु 95वें स्थान पर रहा। दोस्तों आधे क्वेश्चन हो गए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस होम फाइनेंस कंपनी बैंक ने अपना घर ड्रीमज होम लोन योजना लॉन्च की? राइट आंसर इसका आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस नई दिल्ली में कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, किराना स्टोर, मैकेनिक, पेंटर आदि के लिए नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीमज की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख से 50 लाख तक रुपए का ऋण आसानी से मध्यम वर्ग के लोगों को दिया जाएगा, जिसकी समय अवधि 20 साल की होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते की पिछले 6 महीने की एंट्री होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस राज्य सरकार ने आर्थिका स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर इसका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आर्थिका स्पंदना ऋण वितरण प्रणाली की शुरुआत की है, जिसके तहत उन्होंने 39,300 करोड़ रुपए के ऋण वितरण को मंजूरी दी, जिसमें कृषि के क्षेत्र में 15,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि गैर कृषि क्षेत्र में 24,000
1000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है इसका 18 सितंबर। दुनिया भर में विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच जल की निगरानी एवं जल संसाधनों की सुरक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ने वर्ष 2025 तक एजुकेशन फॉर ऑल के तहत 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने की घोषणा की? राइट आंसर इसका बायजू। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बायजू ने वर्ष 2025 तक 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए एजुकेशन फॉर ऑल नामक प्रोग्राम का अनावरण किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसरों तक समान पहुंच मुहैया कराना, जो कि बड़े शहरों में बच्चों को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया? राइट आंसर इसका राजस्थान। राजस्थान सरकार ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत 5 बाइक एम्बुलेंस जयपुर को समर्पित की। इस बाइक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर, चिकित्सा के सभी उपकरण होते हैं, जिसकी कीमत कुल 1,70,000 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की? राइट आंसर है इसका गुजरात। गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री विजयभाई आर रूपाणी ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी, जिसके प्रत्येक समूह में 10 महिलाएं होंगी। राज्य की महिलाओं को इस योजना का लाभ देने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे, जिसको ब्याज रहित ऋण दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस देश में नया वायरस ब्रुसेलोसिस पाया गया? राइट आंसर है इसका चीन। चीन के उत्तर पश्चिम हिस्से में हजारों लोगों को प्रभावित करने वाला नया वायरस ब्रुसेलोसिस देखा गया है। ब्रुसेलोसिस वायरस को माल्टा बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस से ग्रसित व्यक्ति में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, थकान आदि के लक्षण देखने को मिलते हैं। यह वायरस बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के रिसाव के कारण चीन में फैला है, जिसके कारण 1400 लोगों के परीक्षण सकारात्मक आए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर बिजनेस की शुरुआत की? राइट आंसर इसका बंधन बैंक। बंधन बैंक ने अपने ग्राहकों को अनबैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की बढ़ती ज़रूरतों के लिए सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से वर्टिकल इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर बिजनेस की शुरुआत की है। इसके तहत वह माइक्रो लोन, वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन की सुविधा भी उन्हें दी जाएगी। बंधन बैंक के वर्तमान मुख्य निर्देशक हैं चंद्रशेखर घोष और मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं के विस्तार के लिए आई लीड टू सिस्टम लॉन्च किया? राइट आंसर इसका केनरा बैंक। केनरा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर लीड मैनेजमेंट सिस्टम इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2 की शुरुआत की है, जिसके तहत ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर और मिस्ड कॉल जैसे सरल तरीकों के माध्यम से बैंक से पूछताछ कर सकेंगे। इस नई पहल को पुराने एवं नए ग्राहकों के व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया? राइट आंसर है उदित सिंघल। सतत विकास लक्ष्यों के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए भारतीय युवा उदित सिंघल को चुना गया है। गैस टू सेंड के संस्थापक उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2020 का लीडर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस राज्य के सोलन जिले में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के नालागढ़ में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने शिमला के कुफरी में एक स्वच्छता भारत को भी खोलने की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस राज्य में सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की?
किस राज्य ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की? राइट आंसर इसका असम। असम राज्य सरकार ने नए सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है। असम राज्य सरकार ने 75 लाख रुपए पर 25% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच सिनेमाघरों मालिकों के नुकसान की आपूर्ति करने और राज्य में असमी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए यह पहल शुरू की है। इसी योजना के तहत राज्य में फिल्म उद्योग को एक संभावित उद्योग में बदलने में भी मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 43 है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का अतिरिक्त पदभार किसे सौंपा गया? राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। उन्हें यह पदभार हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद सौंपा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल नरेंद्र सिंह तोमर को मंत्रालय का पदभार सौंपा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना किस राज्य में क्रिकेट स्कूल स्थापित करेंगे? राइट आंसर इसका जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में क्रिकेट स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। सुरेश रैना और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा में जम्मू कश्मीर में युवाओं को क्रिकेट के प्रति प्रशिक्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर डिवीजन में 5 स्कूल स्थापित करने की सहमति बनी है। इस स्कूल को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में युवाओं को खेल के प्रति अग्रसर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस बैंक ने 7.25% की कम ब्याज दर पर स्वर्ण ऋण योजना शुरू की? राइट आंसर इसका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने कम ब्याज दर के साथ विशेष स्वर्ण ऋण योजना के तहत विकास लघु स्वर्ण की शुरुआत की है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सस्ती कीमत पर आसान ऋण प्रदान करना, जिसमें ब्याज दर 7.25% होगी, जिसके तहत ग्राहक अभी अधिकतम 15 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं और जिसे 6 महीने के भीतर चुकता करना होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस अभिनेता को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? राइट आंसर इसका आयुष्मान खुराना। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने त्योहारी सीजन के लिए जल्द लॉन्च होने वाली अपनी नई एसयूवी मॉडल अर्बन क्रूजर के लिए अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आयुष्मान खुराना टेलीविजन, डिजिटल और प्रिंट सहित मीडिया प्लेटफॉर्म पर शहरी क्रूजर के विज्ञापन अभियान में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? राइट आंसर इसका लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में कुत्तों के लिए खास ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। इस ब्लड बैंक में हर साल 25 से 30 हज़ार कुत्तों का इलाज किया जा सकेगा। इसी के साथ साथ यह उत्तर भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक भी है। इस ब्लड बैंक में अब तक 120 से अधिक बीमार कुत्तों को ब्लड चढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय नौसेना ने किस विमान वाहक पोत को डीकमीशन किया है? राइट आंसर इसका INS विराट। भारतीय नौसेना के युद्धक पोत INS विराट को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में डीकमीशन किया गया। INS विराट पिछले 30 सालों से भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहा था। गुजरात ने INS विराट को संग्रहालय में बदलने की कोशिश की, लेकिन इस पर कोई योजना नहीं बन पाई। इस विमान वाहक पोत को श्रीराम ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी ने नष्ट करने की बोली जीती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, नेपाल ने किस देश के साथ निलंबित यात्री रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की? राइट आंसर इसका भारत। भारत ने नेपाल को डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेल की 2 सेट जनकपुर शहर में पहुंचाए हैं, जिसके बाद जल्दी पिछले 7 सालों से निलंबित भारत नेपाल यात्री रेल सेवाओं को शुरू किया जाएगा। इसके तहत नेपाल जल्द ही 200 से अधिक कर्मचारियों को भर्ती करने की योजना बना रहा है। यह रेल सेवा जनकपुर शहर के करीब और कुर्था से शुरू होकर जयनगर तक जाएगी। यह रेल सेवा देश की पहली ब्रॉड गेज यात्री रेल सेवा होगी, जिसे शुरू
होने में कम से कम 1.5 महीने का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय पर्यावरण मंत्रालय ने कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए नामित किया? राइट आंसर इसका 8। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के 8 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए सिफारिश की है। ब्लू फ्लैग समुद्र तट एक इको टूरिज्म मॉडल है जो पर्यटकों समुद्र तटों को स्वच्छ और साफ नहाने के पानी सुविधाओं, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण और क्षेत्र के सतत विकास प्रदान करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अमेजन इंडिया ने किस राज्य में अपना ऑल ओवन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया है? राइट आंसर इसका गुजरात। ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन ने गुजरात में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की है। अमेजन ने ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कादी में स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, अरुण जेटली के नाम पर मल्टीपर्पज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर इसका कठुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, स्केटिंग रिंग, सिंथेटिक टर्फ, फुटबॉल ग्राउंड, सिंथेटिक हॉकी मैदान, टफ शॉप, बॉक्सिंग रिंग, बहुउद्देशीय हॉल, क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल, फ्लड लाइट सहित सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 53 है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर इसका अनिल धस्माना। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख के रूप में पूर्व रिसर्च और एनालिसिस विंग के प्रमुख अनिल धस्माना को नियुक्त किया गया है। अनिल धस्माना 1981 बैच के IPS अधिकारी हैं जिन्होंने वर्ष 2019 में बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के प्रमुख योजना का कार्यभार संभाला था। राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक लिखी गई? राइट आंसर इसका बराक ओबामा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण के पहले संस्करण ये प्रॉमिस्ड लैंड को नवंबर 2020 में जारी करने की घोषणा की है। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें कुल 768 पन्ने हैं। यह पुस्तक 25 भाषाओं में जारी की जाएगी। पुस्तक में बराक ओबामा के राजनीतिक जीवन और ओसामा बिन लादेन की मृत्यु के बारे में भी गोपनीय जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर इसका 21 सितंबर को। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और झगड़ों पर विराम लगाने के लिए शांति की तरफ लोगों को अग्रसर करना था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम है शेपिंग पीस टुगेदर रखी गई है। कर्नाटक राज्य की राज्यसभा सांसद के रूप में किसने शपथ ली? राइट आंसर इसका HD देवगौड़ा। भारत के 11वें प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने कर्नाटक में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करी। वर्ष 1994 से 96 तक वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका 116वें स्थान पर। विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत ने 0.49 स्कोर कर 116वां स्थान हासिल किया। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर, हांगकांग और चीन दूसरे, जबकि जापान तीसरे स्थान पर रहा। यह इंडेक्स कुल 174 देशों की 98% आबादी के स्वास्थ्य और शिक्षा डाटा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय सेना ने किस शहर में वार्षिक शिकारा रेस का आयोजन किया? राइट आंसर इसका श्रीनगर। भारतीय सेना की 20 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शिकारा रेस का आयोजन किया गया
और इस रेंज का मुख्य उद्देश्य नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना और हर साल नाव दौड़ के लिए बच्चों को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निर्देशक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका सीमांचल दास। IAS अधिकारी सीमांचल दास अगले 3 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निर्देशक सलाहकार होंगे। सीमांचल वर्ष 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं, जो कि पिछले वर्ष भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 1 साल का सेवा विस्तार ले चुके हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने देश की बिगेस्ट फिल्म सिटी नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने देश की बिगेस्ट फिल्म सिटी नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। CM योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली फिल्म शहर की स्थापना को मंजूरी दी है। योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस के आसपास में फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए अधिकारियों को जमीन खोजने के निर्देश जारी किए हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।